नमस्कार मित्रों। आज सावन का दूसरा सोमवार है। जी हाँ, पूरे उत्तर भारत में बम बम भोले की धूम मची हुई है। सावन का महीना आता है और कांवड़ियों की शुरुआत हो जाती है। आज जबलपुर में भी 14वीं कांवड़ यात्रा निकली। संस्कार कांवड़ यात्रा, उसका 14वां साल था। पूरे भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ जिले कांवड़ियों के लिए जाने जाते हैं। फिर बिहार और झारखंड। अब सामान्य तौर पे कांवड़ है क्या? कांवड़ देखिए, हमने बचपन में भी कहानियां सुनी थी। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन, दृष्टिबाधित माता पिता को, उनका मन था कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। कैसे करें? तो उनके बेटे श्रवण कुमार जी ने कांवड़ बनाई लकड़ी की। दो उसमें टोकनियां रखी, एक वो अपने कंधे में रखा, एक में माँ, एक में पिता को लेके तीर्थ यात्रा कराई। तो पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि पहली कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार जी ने कराई थी। वो जब हरिद्वार पहुंचे, माता पिता और वो गंगा स्नान कराया, फिर वहां से वो चले कांवड़ में अपने माता पिता को लेके, और हरिद्वार के थोड़ा आगे आके शिव जी को जलाभिषेक किया। ये कहा जाता है कांवड़ की शुरुआत थी। अब एक ये कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की, और वो विश्व के, भारत के नहीं पूरे विश्व के कहा जाता है, पहले कांवड़िए। उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर है, पवित्र स्थान है। गंगा जी वहां से निकलती हैं। गढ़मुक्तेश्वर में हर साल मेला लगता है, गंगा दशहरे का मेला लगता है। तो भगवान परशुराम जी वहां से गंगा जल लेके आते हैं कांवड़ में, और बागपत के पास आके पुरा महादेव में शिव जी का जल से, गंगा जल से अभिषेक करते हैं। ये सावन का महीना था, और बताते हैं कि परशुराम जी के द्वारा सावन के महीने में गंगा जल से जलाभिषेक करना शिव जी का, तब से परंपरा बन गई। हर साल सावन के पूरे महीने भर कांवड़िया लाते हैं गंगा जल और शिव जी का अभिषेक करते हैं, क्योंकि ऐसी मानता है कि भोले बाबा शिवनाथ जी जलाभिषेक से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक और कहानी है आनंद रामायण में। कहा जाता है कि भगवान राम सबसे पहले कांवड़िए थे। आपने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बैजनाथ धाम में अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर जी का जलाभिषेक किया। सावन का महीना था, इसलिए तब से वो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चालू हुई, और हर कोई भोले के शिष्य, भोले के भक्त भोले पे, भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। एक और कहावत है, एक किस्सा है कांवड़ की शुरुआत। रावण तो हम सभी जानते हैं, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे शंकर जी के। उनको पहला कांवड़िया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत तो बढ़ गया, जो विष था उसका क्या करा जाए, तो उसको शंकर जी ने पी लिया, उस विष पान किया, जिससे उनका पूरा एक गला जो है नीला हो गया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाते हैं। अब वो इतना विष पी गए, वो भगवान थे, भोलेनाथ थे, हर कोई तो एक बूंद में ही निपट जाता, पर भोलेनाथ ने पूरा लिया, नीलकंठ हो गया, शरीर का रंग बदल गया, और उसके साथ साथ उनके नकारात्मक शक्ति ने, निगेटिव पावर्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब ऐसे में उनके शिष्य, परम भक्त रावण ने बहुत लंबे समय तक ध्यान किया, तप किया, और फिर तप में ही उसको जानकारी मिली, उसको ये आभास हुआ, तो उसने हरिद्वार में गंगा जी का जल लिया और लाके पुरा महादेव में उस गंगा जल से अभिषेक किया। इतना गंगा जल रावण ने करा कि शिव जी की जो नकारात्मक शक्ति थी, गंगा जल में बहुत ताकत होती है देखिए,
तो उनकी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर दिया, और कहते हैं तभी से कांवड़ यात्रा हो रही है। अब त्रेता युग के तो षणमुखबा जी की बात मैंने आपको बताई है। कांवड़ का अर्थ असल में क्या है? शिवो भूतवा शिवम जयेत, शिवो भूतवा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बन के करिए। ये समता भाईचारे की यात्रा है, ये समर्पण भाव है, श्रद्धा समर्पण भक्ति का है। इस बार तो हर साल कुछ ना कुछ विवाद होता है कांवड़ यात्रा में, कभी कांवड़िए झगड़े कर लेते हैं, और उनका भी अपना है। वो हरिद्वार से जब आते हैं 10-12 दिन की यात्रा करते हैं, जाते हैं जगह जगह, रास्ते में लोगों को उस वक्त रास्ते खाली कर देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। पर लेकिन लोग आप मानते नहीं, गाड़ी घोड़े से निकलते हैं, प्रशासन बहुत करता है प्रयास, और कभी अगर कुछ धक्का मुक्की हो जाती है तो कांवड़िए शिव के भक्त हैं, बहुत जल्दी जैसे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, कांवड़िए भी क्रोधित हो जाते हैं, और फिर वो तोड़फोड़ करने लगते हैं। अक्सर हर साल ये ना होता है। अभी कोविड में 2 साल बंद रहा। इस बार यूपी में एक फरमान निकाला गया, एक आदेश निकाला गया कि जहाँ जहाँ से निकलेंगे कांवड़िए हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होते हुए, यहाँ पे सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों का नाम बदलना होगा, अपना वास्तविक नाम लिखना होगा। वो इसलिए करा गया कि बहुत से दुकानदार जो दूसरे धर्म के हैं, हिंदू नहीं है, वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे अपनी दुकानें चलाते हैं, और कांवड़िए जो हैं उनको वहाँ पे नाश्ता पानी कराते हैं। रस्ते रस्ते होता है स्वागत सत्कार, कुछ तो नहीं खाते, कुछ खाते हैं, तो उनको वो सब खिला दिया जाता है। तो उनकी तपस्या, उनका तप ना भंग हो, उसमें तप में किसी प्रकार की गिरावट ना आए, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए सरकार ने कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, लेकिन उस पर जो भी होगा निर्णय आएगा बताया जाएगा। एक तो ये है। अब आपको बताता हूँ, कांवड़िया जो हैं इनके बड़े नियम हैं, ऐसा हर कोई कांवड़िया नहीं बन सकता। सावन महीना शुरू होने के पहले आषाढ़ के महीने से ही जेठ आषाढ़ से इनकी तैयारी शुरू हो जाती, नंगे पैर चलते हैं। तो जहाँ रहते हैं लोग नंगे पैर चल के जमीन में कंकड़ों में चलते हैं, अभ्यास करते हैं, अपने तलवे को मजबूत करते हैं। और 15 दिन पहले से तामसिक भोजन, जिसमें प्याज लहसुन भी है, बिल्कुल नहीं खाते, तन मन धन से पूरी तरह से सात्विक जीवन बिताते हैं। ये शुरुआत है। अब कांवड़ होता है जीव का ब्रह्म से मिलन। कांवड़ का अर्थ है जीव का ब्रह्म से मिलन, जिसमें कांवड़ में पहला अक्षर जो है का है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए, ये कई प्रकार के कांवड़िए होते हैं। एक होता है सामान्य कांवड़िया, जो हरिद्वार में या पवित्र नदी जैसे जबलपुर में नर्मदा जी, ऐसे कहीं जगह जहाँ जहाँ होती है, गंगा जल भर के, नर्मदा जल भर के, पवित्र नदियों का जल भर के वो रुक रुक के कांवड़ ले लेते हैं, रख के आराम आराम करते जाते हैं। लेकिन इसमें नियम है, कांवड़ वो किसी पेड़ में कहीं टांग देंगे, जमीन में टच नहीं करते। अगर कभी जमीन में कांवड़ टच होगी तो वो फिर वहीं यात्रा खत्म हो जाएगी। और प्याज लहसुन तेल कंघी कुछ नहीं करते। ये सामान कांवड़ी है। अब खड़ी कांवड़ कहलाते हैं, खड़ी कांवड़िया। खड़ी कांवड़िया में खड़ी कांवड़ लेके चलते हैं, इनके साथ 2-3 इनके साथ ही चलते हैं। अच्छा, इनको कोई प्रॉब्लम होती है, आराम करते हैं, तो अपने सहयोगी के कंधे पे कांवड़ रख देते हैं, और ये आराम करते हैं, बैठ जाते हैं, सड़क पे कहीं भी बैठ जाते हैं, सहयोगी कंधे पे कांवड़ रखते हैं। अब वो सहयोगी चलता नहीं है, वो अपने कंधे में जो कांवड़ रखी है उसको रख के चलने के प्रयास करता है, हिलाता डुलाता रहता है जैसे चल रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको दे देता है। ये खड़ी कांवड़ कहलाती है। अब एक होती है दांडी कांवड़। दांडी कांवड़ जो है, इसमें गंगा जी के तट से शिव धाम तक दंड देते हैं। दांडी कांवड़ जो होती है, दंड होती है ना, वो कांवड़ को लेके चलते हैं नदी से। इसमें कांवड़िया क्या करते हैं, लेटते हैं, दंड देते रहते हैं, शिव जी तक पहुँचते पहुँचते दंड देते रहते हैं। उसमें
कलश ऊपर रहता है, जिससे कि गंगा जल गिरता नहीं है। दंड देते हैं, लेट लेट के आते हैं ये हफ्ता 10 दिन लग जाता है इसमें। अब एक होती है जो है बैजनाथ धाम में, देवघर की। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भागीरथ आए थे गंगा को लेके। यहाँ से गंगा को लेके जब भागीरथ जी आगे बढ़ रहे थे राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए, तो गंगा के वेग से वहाँ पे एक तपस्वी थे जानवी, वो तप कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग हो गई। उस स्थान का नाम है, सुल्तानगंज भी कहते हैं उसको, अजगैबी नाथ भी कहते हैं। अजगैबी नाथ में गंगा की तेज धारा से जानवी ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हो गई तो बहुत गुस्से में थे ऋषि जी, उन्होंने पूरी गंगा ही पी गए गंगा। अब भागीरथ परेशान कि मैं लेके आ रहा हूँ गंगा जी को 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा सागर के, अब ये गंगा तो है ही नहीं, क्या करें। तो उन्होंने तपस्या करी, विनती की, तब ऋषि खुश हुए। फिर उन्होंने कहा एक काम है, गंगा तो मैं पी गया। उन्होंने अपनी जंघा को चीरा, जांग को चीरा और फिर गंगा निकाली। इसलिए गंगा का एक नाम जानवी भी है। और यहाँ से फिर भागीरथ जी गंगा को लेके गए। अब यहाँ पे एक और है जो है बम, डाक बम। कुछ कांवड़िए जो है डाक बम कराते हैं। ये देवघर जो है बिहार में है, बैजनाथ धाम देवघर। यहाँ सुल्तानगंज है, जो मैंने अजगैबी नाथ बताया ना, अजगैबी नाथ से यहाँ पे गंगा उल्टी चलती है, थोड़ा दिशा बदल जाती है। यहीं पे भागीरथ जी लेके आए थे और जानवी ऋषि नाराज हो गए थे, उन्होंने पूरी गंगा पी ली थी, फिर अपनी जान से निकाली। यहाँ पे भक्त आते हैं सुल्तानगंज में, नहाते धोते हैं और लेके चलते हैं। यहाँ से बैद्यनाथ धाम जो है देवघर 105 किलोमीटर है। सामान जो कांवड़ियाँ उनको 6-7 दिन लगता है। और जो आपके डाक बम का कांवड़िए हैं, अब देखिए डाक बम, इनका नाम ही है डाक बम। ये क्या करते हैं, आते हैं नियम धर्म से, नहा धो के गंगा जी में अजगैबीनाथ में सुल्तानगंज जो है वो भरते हैं गंगा जल और कंधे में टांगते हैं, नंगे पैर चलते हैं कांवड़िए सब। सामान कांवड़िया हो, चाहे खड़ी कांवड़िया हो या दांडी कांवड़िया हो, सब नंगे पैर चलते हैं। और ये डाक बम कांवड़ियाँ 105 किलोमीटर की यात्रा बिना कहीं रुके दुखे दौड़ते हुए चलते हैं। और जो बताते हैं कि सामान कांवड़िए 3 से 4 दिन में करते हैं, ये डाक बम कांवड़िए 24 घंटे में जलाभिषेक कर ही लेते हैं, इतनी तेजी से दौड़ते हैं। अच्छा, इनके लिए अब आजकल तो सरकार ने बहुत सुविधाएं कर दी हैं, सड़कें अच्छी बना दी हैं। पहले तो पगडंडी थी, यहाँ एक सुइया पहाड़ पड़ता है रास्ते में, उसमें चोटी सुई जैसी चोटियाँ निकली हुई हैं। ये जाते हैं, पैर लहूलुहान हो जाते हैं। डाक बम जब आता है ना जलाभिषेक करके, तो उसके पूरे पैर घुटने के नीचे तक एकदम लहूलुहान रहते हैं, भर जाते हैं। लेकिन भोले की कृपा है, वो जल्द ठीक हो जाते हैं, कुछ दवाई दारू नहीं करते। तो ये डाक बम जो है, बोल बम भोले भोले बोले, बम बम बोले, बम बम बोले करते हुए बैजनाथ जी में करते हैं। इनके लिए सब लोग रास्ता दे देते हैं। मंदिर में भी पुजारी लोग इनके स्वागत में खड़े रहते हैं और ये आते हैं, इनके लिए कोई लाइन नहीं लगती है। सब लाइन से सब अपने आप अलग हो जाते हैं। डाक बम जो कांवड़ियाँ हैं, डाक बम और उनके लिए रास्ता मिल जाती है और वो जलाभिषेक करते हैं। ये तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश की बताई और बिहार बैजनाथ धाम की बताई। अब आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिप्रा में, उज्जैन में महाकाल के कांवड़िए जो हैं शिप्रा का जल ला के चलाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उज्जैन में बहुत चल रहा है। इंदौर में लंबी कांवड़ी यात्रा निकलती है, इंदौर की तो अपनी अलग ही बात है। जबलपुर में भी 2000 के आसपास से कांवड़ यात्रा हो रही है। एक मेरे स्टूडेंट ही है, आजकल विधायक हैं जौलपुर के उत्तर मध्य से, डॉक्टर अभिलाष पांडे। वो हर साल सावन में
आखिरी सावन में अभिलाष पांडे जी गुप्तेश्वर में शंकर जी का मंदिर है, नर्मदा जी से जल लाते हैं, और वो कितनी बारिश हो लेकिन विगत 25 सालों से अभिलाष पांडे जी सतत रूप से कर रहे हैं। पहले वो खुद नहीं करते थे, लोगों के साथ जाके करते थे, लेकिन 2010 से अभिलाष पांडे जी ने हर साल नियम बनाया, बहुत करते हैं और नियम धर्म से अभिलाष पांडे जी करते हैं। भैया जी सरकार हुए हैं नर्मदा भक्त, उन्होंने 2010 से संस्कार कांवड़ यात्रा शुरू करी थी, जो आजकल जबलपुर के महापौर हैं अन्नू, जगत प्रवेश अन्नू, जगत बहादुर सिंह अन्नू, आजकल जबलपुर महानगर जो है उसके महापौर हैं, वो साथ में, उसमें कई विधायक भी हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सब। आज तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदौर से आए थे, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हो चुके हैं, और भी अभिलाष पांडे, लखन गनगोरिया, तरुण मनोहर, राकेश सिंह, ये सब शामिल होते हैं। और ये जो है इसका गिनीज बुक रिकॉर्ड भी हो चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ चुका है, जबलपुर की संस्कार कांवड़ यात्रा का। जबलपुर में ग्वारी घाट में नर्मदा जी का जल भरते हैं कांवड़िए। इसमें संख्या पहले तो शुरुआती दौर में पहली बार जब हुआ था तो 5,000 के लगभग कांवड़िए थे, लेकिन धीरे 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 करते करते आज लाखों की संख्या में कांवड़िए रहते हैं। और 35 किलोमीटर दूर जबलपुर शहर, ग्वारी घाट से 35 किलोमीटर दूर खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, जहाँ गोले बारूद बनते हैं, मिलिट्री का बहुत बड़ा एम्यूनिशन का सेंटर भी है। वहाँ मटामर गांव, उसके आगे मटामर गांव में कैलाश धाम बना है। उस कैलाश धाम में शिव जी पे बहुत बड़ी मूर्ति है, उसमें जलाभिषेक करते हैं। जबलपुर की संस्कार कांवड़ यात्रा की क्यों बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसकी एक वजह है। क्या होता है यहाँ पे कांवड़िया निकलते हैं, एक तरफ तो कांवड़िया रहते हैं और उनके साथ में जो कांवड़ लेके नहीं चलते वो एक पौधा लेके चलते हैं। और वहाँ जो मटामर गांव है जहाँ कैलाश धाम है, उसमें वो पौधारोपण करते हैं। आज वो पूरा वन आच्छादित क्षेत्र बन गया है। आज ये संस्कार कांवड़ यात्रा हर दूसरे सावन के दूसरे सोमवार को निकलती है। आज सवेरे ग्वारी घाट में सवेरे 5 बजे से कांवड़ी इकट्ठे हो गए थे और इसमें पूरा दिन लग जाता है। सवेरे 5 बजे शुरू होते हैं, वहाँ पे ग्वारी घाट में स्नान धान करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और जल लेते हैं, और फिर बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल जय भोले 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 करके पूरे समय बड़े उत्साह के साथ निकलते हैं। सड़क के दोनों तरफ, सड़क जब तक कांवड़िए निकल नहीं जाते उधर से आने वाले सब खड़े रहते हैं और जाते हैं वो। और इसके बाद जब वो शाम हो जाती है 4-5 बजे जलाभिषेक करते हैं कैलाश धाम में। तो यह है जबलपुर की कांवड़ यात्रा। मैंने आपको बताया ना, कांवड़ यानी ब्रह्मा से मिलना। कांवड़ का अर्थ ही है ब्रह्म से मिलना। का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश है का अर्थ। यानी कांवड़िया ये है कि आप ब्रह्म से मिलने, जीवन का ब्रह्म से मिलन कराना, ये है कांवड़। और इसका मूल वाक्य है शिवो भूत्वा शिवम जियोत, शिवो भूत्वा शिवम जयेत। यानी शिव की पूजा शिव के भक्त बन के करिए। शिव के भक्त बन के, शिव के तरह, जैसे भगवान भोले शंकर बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं फिर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का जलाभिषेक सावन में करने पे, कांवड़ में लाके जलाभिषेक करने से शिव जी आपकी सारी मन्नतें पूरी करते हैं, आपके सारे कष्ट दूर करते हैं, आपको सुरक्षित कर देते हैं। तो ये बताया ना मैंने कि अलग अलग कहानियाँ हैं। सबसे पहले कांवड़िया भगवान राम को भी माना जाता है, भगवान परशुराम को माना जाता है, रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है, त्रेता युग में श्रवण कुमार को पहला कांवड़िया माना जाता है। ये अलग अलग मिथक हैं, लेकिन सनातन धर्म का एक पहली पहचान है। सावन के महीने में काफ़ी पुरानी है, 5,000 साल से भी अधिक हो गए हैं कांवड़ यात्रा, लेकिन अब ये बड़े हैं। इनकी सबकी कांवड़ जो रहती है, बांस की कांवड़ रहती है, बढ़िया रंगीली रहती है, देखने में आकर्षक लगती है। गेरुआ वस्त्र पहनते हैं,
नंगे पैर रहते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। किसी भी प्रकार का जो है, इनका जो कांवड़िया है ना, इनकी बड़ी है जो डाक बम है, डाक बम तो 24 घंटे में जलाभिषेक कर ही लेते हैं, 105 किलोमीटर दौड़ के, और किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करते, मलमूत्र का कुछ भी नहीं करते, दौड़ते चले जाते हैं। ये है सामान कांवड़िया, तो 4-5 दिन आराम कर करके चलता है। डांडी कांवड़िया है वो बिल्कुल दंड को लेके चलते हैं और लेट लेट के करते हैं। खड़ी कांवड़िया जो हैं वो खड़े रहते हैं, पूरे रखते हैं, आराम नहीं करते। तो ये अलग अलग नियम भी हैं और इसका बोलते हैं, और इसमें विवाद भी बहुत होते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था, हालांकि उन्हें नहीं निकाला था, सरकार ने नहीं, वहाँ पे उनकी मंशा थी, तो मुजफ्फरपुर के कलेक्टर ने निकाला था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना क्या निर्णय देता। अभी तो स्टे लगाया है कि उसने का कहना था कि दुकानों में वो इसलिए कहे थे कि सात्विक भोजन मिले। कई कांवड़िए जो सामान कांवड़िए हैं वो तो खाते पीते हैं, चलते हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, डाक बम नहीं करते, बाकी कांवड़िया करते हैं। तो वो किसी गैर हिंदू के होटल में जहाँ मांसाहार वगैरह बनता है, बर्तन वगैरह वो रहते हैं, वो ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कहा था। लेकिन उसका राजनीतिक टूल बन गया। अभी कांवड़िए जरा से में गुस्सा भी हो जाते हैं, मारपीट भी करने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ त्याग, तपस्या और श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ के प्रति, उनके भक्तों की त्याग, तपस्या, समर्पण और श्रद्धा है। श्रद्धा, त्याग, तपस्या, समर्पण, श्रद्धा का भाव है कांवड़ यात्रा। तो कांवड़ यात्रा को अलग अलग समाचार पत्रों में, जिसमें राष्ट्रीय सहारा है, अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है, इनके माध्यम से मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी करी, तो आप सबके सामने रखी। तो आइए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भोलेनाथ की जय।